दोस्तों आज 23 फरवरी 2023 को सनोफी इंडिया लिमिटेड ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। मैं क्वार्टर 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का होता है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 194 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 183 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर 377 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इससे पहले भी इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 193 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 570 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग 11 मई 2023 को होने वाली है और इसी मीटिंग में इस डिविडेंड की अप्रूवल ली जाएगी और अगर ये डिविडेंड अप्रूव हो गया तो शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड मतलब एलिजिबल शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड 22 मई या उसके बाद पे किया जाएगा। ये इस कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 672 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 692 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 688 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2% गिरा है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें लगभग 3% की गिरावट है या कह लें कि ये फ्लैट ही है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 692 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 703 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 704 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2% गिरा है और सिक्वेंशियल भी इसमें लगभग 2% की ही गिरावट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 176 करोड़ 50 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 182 करोड़ 40 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 132 करोड़ 20 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33.5% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 3% की गिरावट है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट 131 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये लगभग 131 ही करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 90 करोड़ था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 45% का इंक्रीज दिख रहा है, लेकिन सिक्वेंशियली ये बिल्कुल फ्लैट है। क्वार्टर 4 में इस कंपनी ने लगभग 14 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन बुक किया है। अगर हम लोग इस एक्सेप्शनल गेन को हटा दें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट ही है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 56 रुपये 84 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी ये 56 रुपये 84 पैसे ही था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 39 रुपये 25 पैसे था। तो ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 45% की बढ़त दिख रही है और सिक्वेंशियली ये फ्लैट है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 167 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 182 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में 127 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 31% की बढ़त है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 8% की गिरावट है। और अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 4 में ये 25% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 26% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 में ये 18.5% था। तो मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त दिख रही है, लेकिन सिक्वेंशियल इसमें थोड़ी गिरावट है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरा ही है, लेकिन इस कंपनी के पैट और ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़त हुई है, लेकिन सिक्वेंशियली ये बिल्कुल फ्लैट है। और इस कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन सिक्वेंशियल इसमें गिरावट है। तो अभी ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।